जी। जॉन अब्राहम का कैरियर जो है, वैसे तो मतलब 2003 में उन्होंने जिस्म के साथ शुरू किया था, बिपाशा बसु थी और वहीं से वो जो है वो हिट हो गए थे और जॉन दरअसल वो भी एक्टर हैं जिन्होंने मॉडल पहले भी आते थे, लेकिन इनके आने के साथ ये हो गया, वही मॉडलों के लिए एक तरीके से मतलब बहुत वेलकम होने लगा कि यार मॉडल हैं, आइए फ़िल्म में कीजिए। हालाँकि कोई उस तरह से जॉन की तरह नहीं चला, लेकिन जॉन ने आगे मतलब शुरुआत जिस्म जैसी फ़िल्म से की, फिर इमोशनल और कॉमेडी फ़िल्में की, एक तरह से अच्छा अपने आप को जमाया, लेकिन धीरे से कहीं न कहीं वो एक्शन में शिफ्ट हो गए और शिफ्ट इस तरह से हुए कि एक के बाद एक एक्शन फ़िल्में और उनकी फ़िल्म में कहीं न कहीं नेशनलिज़्म भी रहता है, एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें भी हमको सिनेरियो देखने मिलता है। पर लेकिन जब वो इस तरह के सिनेमा में शिफ्ट हो गए, तो कहीं न कहीं उनकी एक्शन फ़िल्में एक दौर के बाद में, ख़ास तौर पे जो सत्यमेव जयते आई थी उनकी फ़िल्म, उसके बाद से उनकी एक्शन फ़िल्में पिटने लगी। तो ये क्या चीज़ है? क्या जॉन को एक्शन फ़िल्में करना चाहिए? क्योंकि एक सवाल पे अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़क भी गए थे, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया कि आप लगातार एक्शन फ़िल्में कर रहे हैं, तो भड़क गए थे कि मतलब ये क्या सवाल है और कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी, कंट्रोवर्सी हुई उसपे। तो क्या है जॉन की एक्शन फ़िल्मों के साथ संबंध क्या? उन्हें इस तरह की फ़िल्में करना चाहिए? प्रोड्यूसर वाला भी मामला है, तो थोड़ा आप उनके करियर और उनकी फ़िल्मों के चॉइस के बारे में बताइए। कैसी की जो अभी तक रहा और कैसे आगे करना चाहिए? फिर हम प्रोड्यूसर वाले जी। पक्ष पर भी बात करेंगे। जी। देखिए 17 दिसंबर 1972 रविवार को जन्मे हैं, जी। जॉन अब्राहम। ज़िंदगी में हाँ, बहुत उतार-चढ़ाव झेले हैं क्योंकि भाग्यांक 3 है। मिलिंद सोमन के अच्छा। कहने से इन्होंने जिम-विम भी खोले थे, धंधा भी किया, हुँ, हुँ। नुकसान उठाया और मॉडल जी। को प्राय हिंदी सिनेमा इतना स्वीकार हाँ, करता नहीं। मिलिंद सोमन हाँ। हालाँकि वो तो सपाट थे क्योंकि ये मानते हैं कि मॉडल सारे सपाट होते हैं, एक्टिंग कर नहीं पाते। ये जी। एक जुबेर जैसों के साथ भी ये हुआ था, जो अपनी सफ़ेद पट्टी के लिए विख्यात थे, सफ़ेद पट्टी के लिए बालों में। देखिए क्या होता है मूलांक 8 और भाग्यांक 3 है, ये 8 3 का मित्र, 3 8 का मित्र लेकिन 8 शनि और 3 बृहस्पति ये दोनों मिलकर उठापटक करते हैं, तो जॉन की फ़िल्में उठापटक भरी होती है। तो एक तो इनको रोमांटिक ठीक फ़िल्मों के है, चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक उठा-पटक है, ही होती हाँ। है। मतलब बर्तन हुँ, हुँ, फेंकना, बिल्कुल, फर्नीचर फेंकना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, सिर्फ़ फेंकना ही नहीं, बिल्कुल। सामान तोड़ना। हाँ, हाँ, हम इसको तो आप चूँकि फ़िल्म निर्देशक भी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो आप इसको फाइट सीन से, एक्शन से कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो हाँ, अब जन्म का दिन जो है रविवार तो 1 और 4 है, ये 1 और 4 है मूलांक 8 के साथ 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 महीने 8 माइनस बनाते हैं। अब 1 और 4 हीरो का है, तो ऐसे आदमी कभी हीरो बन जाते हैं, कभी खलनायक बन जाते हैं और चल जाएँगे उसमें भी। अगर उस हिसाब से करेंगे तो। हाँ, हाँ, फिर विलेन बन नामांक के भी 7 चले है। भाई। हाँ, 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 नामांक 7 है, गड़बड़ हो गई। जॉन भाई, अच्छा। आप एक काम कीजिए कि जैसे श्रद्धा कपूर से मैंने कहा है कि आप किसी अच्छे अंक ज्योतिषी के पास बैठकर अपने नाम की चीर-फाड़ी करवाइए, तो आप भी करवाइए। रवि जी, जॉन अब्राहम को अपने नाम पर हेर-फेर का काम कर करना चाहिए, परिवर्तन का। ठीक। मासांक 3 है। देखिए इनके जॉन के साथ में अच्छी बात क्या है, डिनो मारियो भी तो आए थे, वो क्यों नहीं चले? बिल्कुल आए थे, हाँ। मार्क जुबेर का मैंने कहा, मिलिंद सोमन का कहा, ये क्यों नहीं जी, चले? जी, बिल्कुल। हुँ, देखिए क्या होता है अच्छा पुरुषों की बात कभी महिला मॉडलों की बात नहीं की है, वो एक अलग मैटर है क्योंकि वह स्त्री अंक आता है। जी, तो जी। इनके क्या है हुँ, भाग्यांक 3 है, जन्म का जो महीने का अंक है वो 3 है, ये दोहरा बृहस्पति है और उसके बाद क्या है, जन्म का चलित अंक भी 3 है। 3-3 बृहस्पति है भाई, जिस आदमी के ऐसे 3 बृहस्पति हो, उस आदमी के ज़िंदगी में बहुत दौर आते हैं। ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, ये हीरो बने, खलनायक बने, निर्माता बने, कल को निर्देशक भी बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अच्छा। अभी हम निर्माता वाली बात नहीं लेंगे, वो आप जब प्रश्न जी, करेंगे जी। तभी लेंगे। जी, जी, जी। मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि जॉन को अभी चल रहा है 52वाँ साल, अंक 7 है, ये 7 जो है ना भाग्यांक 3 इसका मित्र है, ये उसका परम मित्र है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी कैलेंडर वर्ष है वो है 8 जो इनका मूलांक 8 है और 8 क्या कर रहा है इनके जन्म के दिन के अंक के साथ में बताया ना 8 माइनस 8 हुँ, माइनस हुँ। अब ये 16 माइनस बना रहे हैं दोनों 8 मिलकर। तो ऐसी अवस्था में 31 दिसंबर 2024 तक इनका समय संवेदनशील है फिल्मों की सफलता को लेकर। हाँ, वर्ष अच्छा। 2025 में जैसे ही कैलेंडर वर्ष 9 आएगा ना वो मूलांक 8 का मित्र है। 9 इनके भाग्यांक 3 का परम मित्र है। 9 इनके जन्म के मास का परम मित्र है। 9 इनके जन्म के चलित अंक का परम मित्र है। और फिर क्या होगा? इनकी उम्र का अंक भी आ जाएगा क्या? वो आ जाएगा 17 दिसंबर से 53वां साल 8 का अंक। वो 8 का अंक 9 का मित्र है इनके मूलांक की तरह। तो उस समय इनकी फ़िल्में जो है ना वर्ष 2025 में वो सफल रह सकती हैं।
एक्शन फिल्म भी हो सकती है, चाहे उसमें ये हीरो हो या खलनायक हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस इन्हें ये ध्यान रखना है कि आवश्यकता से अधिक ये जो गुलशन ग्रोवर वाली तरह अपने चेहरे को और वो भर नहीं लें, गेटअप वेटअप के चक्कर में। ठीक, ठीक, दूसरी ठीक। बात ये कि जॉन के साथ जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि इनकी आवाज़ में नाक बोलता है, पूरी आवाज़ में नाक बोलता है। इसे बंद करवाएँ और इसे बंद करने का ओके। सबसे अच्छा तरीका है दारू से दोस्ती बिल्कुल खत्म। इसके हालाँकि बड़े अलावा डिसिप्लिन्ड एक्टर माने जाते हैं। नहीं, हाँ, जी। अरे भाई रवि जी हुँ। भाग्यांक 3 है और जो इस बंदे बिल्कुल, का जो भाग्यांक 3 है, आप कल्पना कीजिए 2 तरह का 3 और मूलांक 8 है, ये बंदे हार्डकोर अनुशासनबद्ध होते हैं ये। अगर इन्हें 3 बिल्कुल। बजे भोर में 3 बजे जिम शुरू करना है ना, तो ये हाँ, 2:55 पर जिम में होंगे। ओके, अच्छा। 2:55 पर जिम में होंगे ये लोग। अगर आपको शूट करना है, कोई सांसारिक हुँ। परिस्थिति अलग है, लेकिन गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना की तरह नहीं कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो 12 बजे आते हैं और कहते हैं पहले लंच कर बिल्कुल। लें, फिर शूटिंग कर लेंगे। ठीक। ये बंदे और हाँ, एक और बात है, इनके जी। बृहस्पति अनुशासन प्रिय है। तो ये जो अनुशासन अच्छा, प्रिय बृहस्पति है ना, कहीं न कहीं इसकी कारण से संबंधों के कारण इनको रोल मिलते हैं। अच्छा, ठीक। बृहस्पति कमाल का है और ये बृहस्पति है हुँ। ना, इसका परम मित्र है अगला साल 2025। तो एक तो आवाज़ में जो नाक बोल रहा है, क्षमा हुँ। कीजिएगा, प्राय ऐसा शराब के कारण होता है, लेकिन कभी-कभी किसी के शराब नहीं है, लेकिन शारीरिक किसी अवस्था के कारण होता है। तो जो भी हो, जॉन अब्राहम जी को चाहिए कि ये उस नाक का बोलना बंद करवाएँ। दूसरी बात ये कि एक बात और है, जो अब दूसरी बात के रूप में ये बॉडी लैंग्वेज इन्हें अंग ज्योतिषीय कहता है कि जॉन अब्राहम जब भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना, तो चेहरे को ये सामने के बजाय थोड़ा-सा यूँ कर लेते हैं। तो ये फिर क्या सूर्य झुक हल्का। जाता है, हुँ। सूर्य झुकता नहीं है। चेहरा थोड़ा नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। सूर्य झुकाना नहीं ठीक। चाहिए, जिस व्यक्ति के बृहस्पति अच्छा उसको सूर्य यूँ करना चाहिए। राजकुमार साहब मैं नहीं हाँ, मानता वो बहुत अच्छे एक्टर थे, मैं नहीं मानता। 2 4-5 फ़िल्मों को छोड़ दें तो एक्टर नहीं, वो एक गिमिक बन गए थे, एक स्टाइल बन गई थी। वो उसी में राज जैसे देवानंद देवानंद ही होते थे, राजकुमार राजकुमार होते थे, रोल भले ही कोई हो जाए। तो लेकिन उनकी खास बात क्या थी? एक तो वो सूर्य सामने नहीं मिलाते थे, सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, सूर्य सूर्य से मिलाते ही नहीं थे क्योंकि उनका सूर्य कमज़ोर बिल्कुल। था। दूसरे साइड में करते और तीसरा है वो कभी भी यूँ करके नहीं, यूँ करके। तो सूर्य कमज़ोरी को कैसे हिसाब बराबर किया, संतुलित किया कि सूर्य को ऊपर कर लिया, अंक 1। ये जो चीज़ है जॉन को करनी चाहिए, फ़िल्म का निर्माण जो है वो अभी आगे बात करेंगे और इसके जी। अलावा क्या है इसके अलावा ये है कि इन्हें ये चाहिए कि वो जो लंबे बाल खत्म कर दिए थे ना, कभी थे जी। ना, लहराते, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बस वो बाल कभी नहीं रखे हैं और बाकी हाँ, तो हाँ। अब आगे जैसे नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जॉन के बारे में और कुछ खूबसूरत सलाह भी दी है उन्हें। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो नेगेटिव रोल में भी उतने ही पसंद किए गए। 2004 में जब वो धूम में आए तो मेन विलेन के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया और फिर अभी पिछले साल पठान में फिर वो शाहरुख खान के सामने थे। उसमें भी मतलब वो शाहरुख से ज़्यादा तालियाँ ले गए कई बार तो और उन्हें बहुत तारीफ़ मिली लंबे समय के बाद में। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नेगेटिव रोल भी जो है उनके लिए बहुत कमाल करते हैं बॉक्स ऑफिस पर। इसमें वही एक सवाल जॉन की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो है, जो उनकी एक्टिंग से बिल्कुल अलग जाता है, जिस तरह की फ़िल्में वो करते हैं उससे। बतौर प्रोड्यूसर जो है उन्होंने विक्की डोनर जैसी फ़िल्म बनाई, मद्रास कैफ़े जैसी एक पॉलिटिकल फ़िल्म बनाई उसके बाद में परमाणु परमाणु जैसी बनाई। शानदार जी, परमाणु मतलब एज़ अ प्रोड्यूसर उनकी फ़िल्में बहुत ही अलग है और एकदम आपको याद रह जाने वाली फ़िल्म है। आप उनकी फ़िल्मों को खारिज नहीं कर सकते हैं और बड़ी इश्यू बेस्ड फ़िल्में हैं वो। तो एक प्रोड्यूसर के रूप में और एक एक्टर के रूप में निश्चित वो अलग-अलग दिखाई देते हैं। फ्यूचर क्या दिखता है अगर जॉन बतौर प्रोड्यूसर करते रहते हैं आगे तो किस तरह का सिनेमा बनाएँगे? क्या इसी तरह का बनाते रहना चाहिए, उनकी पसंद यही होना चाहिए या कुछ कमर्शियल होना चाहिए उसको, जो नॉर्मल फ़िल्में जो मसाला फ़िल्में बनती है? जी। रवि जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे शशि कपूर साहब की बेइंतहा याद आ रही है, ओह! जी, बेइंतहा। जी, जी। जी, उस जी। आदमी ने कमर्शियल फ़िल्मों से पैसा कमाया और आर्ट फ़िल्मों में लगाया। ये जानते हुए भी कि पैसा वापस नहीं आएगा, जानते हुए बिल्कुल, भी बिल्कुल, बिल्कुल। लगाया। ठीक बात है। अब देखिए क्या है अब हाँ, देखिए क्या है, शशि कपूर साहब की किसी भी विजेता ने नहीं कमाया, न्यू दिल्ली टाइम्स ने नहीं कमाया, उत्सव ने नहीं कमाया, लेकिन उत्सव कितनी बड़ी क्लासिक, कितनी बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। शास्त्रीय फ़िल्म थी। सोच सकता है कोई? सही है।
हाँ। नहीं कमाया। देखिए क्या उसका कारण है, वो 18 तारीख वाले थे, 18 में 9 का अंक होता है, 9 3 का 3 गुना होता है। जॉन साहब के यहाँ पर 3 बार 3 बैठा है। 3 ऐसे बार, लोगों की जी, एक जी। अंदर प्यास होती है कि जिस फील्ड में हम हैं ना, वहाँ माई-बाप बने, वहाँ परोसने वाले बने। निर्माता ओके, परोसने वाला होता है, परोसने वाला। रसोई बनवाता है, परोसने वाला होता है। निर्देशक परोसने का कंट्रोल करता है, कलाकार तो प्लेट आगे आकर लेता है। तो ऐसे बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल। होता है, इसलिए इसलिए निर्माता बनने का ये जो फ़िल्में बनाने का ये जो लोभ है, तो कभी छोड़ नहीं पाएँगे। हालाँकि मैं सख्ती से अच्छा, कहूँगा कि कभी फ़िल्म नहीं बनाएँ। ओहो! अच्छा, भगवान दादा ने फ़िल्में बनाई थी, अलबेला के बाद तो हाँ, हाँ, उन्होंने अपने अपने मित्रों को हीरे की अंगूठियाँ भेंट की थी। वो भगवान दादा ₹100 की शिफ्ट पर आ गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। 60 कमरों से ज़्यादा का लंबा-चौड़ा घर था, वो बिक गया और चौल में आ गए थे वो। भगवान ना करे सही, किसी के भी साथ ऐसा हो। भारत भूषण देखिए क्या होता है, भारत भूषण को तो एक ही फ़िल्म ने बर्बाद कर दिया, नई उम्र की नई फसल। बिल्कुल, जॉन ठीक। जॉन को हम मैं बिल्कुल सख्ती से कहूँगा कि ये फ़िल्में ना बनाएँ, लेकिन ऐसे लोग मानेंगे नहीं, दिल के हाथों मजबूर होते हैं। क्रिएटिव जी, अंक 3 इतना ना क्रिएटिव होते हैं बहुत और बड़ी प्यारी फ़िल्म। आज से 10 साल बाद में अगर कोई परमाणु देखेगा या एक और फ़िल्म का आपने नाम लिया था ना मद्रास कैफ़े मद्रास कैफ़े, देखेगा कमाल, बिल्कुल। तो लोग कहेंगे अरे भाई उस समय 10 साल 15 साल पहले इस सोच वाला कोई आर्टिस्ट था। निर्माता, निर्देशक तो दूर की बात है, लेकिन न बनाएँ फ़िल्में। हाँ, अगर बनाएँगे तो तुलनात्मक रूप से लाभ नहीं होगा। फिर भी अगर मान लो कि ये होता है मन उछल रहा होता है कि हुँ, हुँ, दिल तो हुँ। पागल है, तो भई पागलपन फिर ऐसे पूरा करें कि अपने अनुकूल अंकों वाले निर्देशक, लेखक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार और सिनेमैटोग्राफर इतने लोग अपने अनुकूल अंकों के लें, तो किस्मत तुलनात्मक रूप से मेहरबान रह सकती है। मुझे लगता है थोड़ा बजट भी कंट्रोल में रखें फिर इमोशनली आगे रहता है बिल्कुल ना, वो बात बजट आगे तो जाके भाई बिल्कुल लें, शशि मतलब ये कपूर नहीं का कि यही फ़िल्म उदाहरण लिया था। हाँ, शशि हाँ, कपूर को बिल्कुल, फ़िल्म निर्माण के चक्कर में हाथ अजूबा फ़िल्म बनाई थी। अरे भई अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, सोनम और हाँ, डिम्पल, क्या सही कास्टिंग बात थी। है। और हाँ, रूस के सहयोग से बनी, लेकिन पिट गई और वो आ गए सड़कों पर। सही, सही, जी। सही। नहीं, नहीं, ठीक बात है। ये बड़ी महत्वपूर्ण सलाह कही